मैम, मेरे बच्चे को टोसिस है। क्या मुझे सर्जरी के लिए रुकना चाहिए या तुरंत करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी डॉक्टर्स या काफ़ी लोग भी ऐसे सोचते हैं कि टोसिस सर्जरी बच्चों में नहीं करानी चाहिए, कि वो बड़े होके वापस करानी पड़ेगी। बट आपको याद रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजिया या एम्ब्लोपिया। अगर सिवियर टोसिस है तो आपको सर्जरी तुरंत ही करानी चाहिए। हम इवन 6 मंथ्स या बच्चों में एकदम लेस देन 1 ईयर इन्फेंट में भी कभी कभी सर्जरी करते हैं। मैम, टोसिस की सर्जरी होने के बाद क्या वापस होने के चांसेस है? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं आपकी जगह होती एज अ पेशेंट, मुझे भी डाउट रहता कि वापस होगा क्या, कॉस्मेटिक अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं। टोसिस सर्जरी काफ़ी टाइम रिकरेंस होने के चांस होते हैं या रिविजन होने का स्कोप होता है, तो इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। मैम, टोसिस सर्जरी के बाद आँख पूरी बंद होगी? टोसिस सर्जरी आँख पूरी बंद होगी कि नहीं, इसका निर्णय होता है कि कौन सा टाइप का टोसिस है, आपका लिवेटर मसल का फंक्शन, लिवेटर मसल का एक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी टाइम हमने नोटिस किया है कि आँख पूरी बंद नहीं होती है। आप जैसे सो रहे हैं तो कभी कभी थोड़ी सी आपकी आँख या आपका वाइट पार्ट दिखेगा। दूसरा, आपको ये भी समझना है कि कभी कभी कोई सर्जरीज में, जैसे स्लिंग सर्जरीज में हम करते हैं, तो जैसे आप स्ट्रेट देखते हैं, आपके फोटोग्राफ्स वगैरह में आपको सिमेट्रिक दिखेगी, लेकिन कभी कभी आप नीचे की तरफ दिखते हैं तो आपका वाइट पार्ट ज़्यादा ही दिखेगा। तो अगेन, इससे डरना नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं। मैम, टोसिस सर्जरी के बाद क्या उसके स्कार्स दिखेंगे या रहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी कौन सी सर्जरी कर रहे हैं? जैसे हम फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हमारे स्कार्स फोरहेड पे होते हैं, जो बिल्कुल भी स्मॉल स्कार्स होते हैं, ओवर द टाइम इतने नोटिसेबल नहीं होते हैं। अगर हम लिवेटर फंक्शन या लिवेटर मसल रिसेक्शन की सर्जरी कर रही है तो हमारी जो आईलिड क्रीज होती है, हम उसमें हिडन स्कार्स लेते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एज एन आई प्लास्टिक सर्जन हम प्रयत्न करते हैं कि जितने कम से कम स्कार्स या जितने स्कार्स हिडन हो वैसे हम सर्जरी करते हैं। मैम, कौन सा सही समय है टोसिस सर्जरी करने के लिए? आपको बताना चाहूँगी कि किड्स में काफ़ी टाइम विजन लॉस या लेजी आई का चांसेस है, तो आपको टोसिस सर्जरी तुरंत ही करानी चाहिए। और माइल्ड केसेस में हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में काफ़ी टाइम हमने देखा है कि बच्चे भी निरस हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिकली वो काफ़ी लोग उनकी मस्ती करते हैं स्कूल में, या उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपके सर्जन के साथ राइट एज क्या है टोसिस सर्जरी करने के। मैम, टोसिस सर्जरी के बाद क्या सिलिकॉन रॉड ब्रेक होती है? फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी में हम सिलिकॉन रॉड यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आपका फ्रंटालिस मसल और आपका लिड का कनेक्शन होता है और वो एलिवेशन में हेल्प करती है। येस, वेरी रेयर चांसेस या ट्रॉमा के कारण या कुछ कारण सर थोड़े सालों के बाद हो सकता है कि सिलिकॉन रॉड टूट जाए या स्लिप हो जाए। तो दूसरा ये है कि इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगेन, आप दोबारा आपके सर्जन को मिलिए। वी कैन डू अ रिविजन सर्जरी और रीसर्जरी। मैम, क्या दोनों आँखों की टोसिस सर्जरी साथ में कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका एज रिलेटेड टोसिस है, ड्रूपीनेस है, तो यस, हम दोनों आंखें साथ में कर सकते हैं। और एसोसिएटेड आपकी लूज स्किन, डर्मेटोकलेसिस या दूसरे भी एजिंग कंडीशंस है, साथ में एड्रेस कर सकते हैं। यस, दूसरा ये है कि अगर आपके बच्चे या किसी के लिए है और वो यंग है, तो यू कैन गो वन एट अ टाइम ऑल्सो। अगेन, आपको डिस्कस करना है आपके आई सर्जन के साथ। टोसिस सर्जरी बाद तुरंत ही ड्राइनेस होना बिल्कुल ही कॉमन है। हो सकता है 2 to 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक आपके आई सर्जन आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे फॉर ड्राइनेस। दूसरा, आपको ये जानना है कि देयर इज समवेयर रेयर चांसेस ऑफ एक्सपोजर केराटाइटिस, जैसे कि आपका कीकी का भाग बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा है, आपको अल्सरेशन हो रहा है। ये इस केस में ये एक अर्जेंट हो जाता है समस्या, और आपके आई डॉक्टर से आपको डिस्कस करना है। कभी कभी जब हम फ्रंटल स्लिंग डालते हैं तो इसको रिवर्स भी करते हैं अगर ये एकदम ग्रेव कंडीशन हो जाता है। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई डॉक्टर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपकी आंखों का ख्याल रखिए।